ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे ज़्यादा महँगे कपड़े और मेकअप का सामान खरीदने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। लेकिन ये बात और भी ज़्यादा सच है कि आजकल मेरा पौधे खरीदने का शौक ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा मेरे घर वाले मानते हैं, मेरा मानना है कि मेरे पास पौधे अक्सर कम ही पड़ते रहते हैं। हे प्लांटोहोलिक्स, मैं कनिष्ठा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरे चैनल में। चलिए आज बात करते हैं कि मैंने 10 दिन पहले करीब कहीं हम गए थे घूमने। मैंने कुछ प्लांट्स की शॉपिंग करी थी, उनके नाम और उसके प्राइस मैं आपको बताती हूँ। कुछ ऐसे पौधे जो इतने विलक्षण थे, जो मुझे इनका नाम भी नहीं पता था और मैं सिर्फ उनकी खूबसूरती को देख करके अपने घर में उठा लाई। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े से खूबसूरत से दिखने वाले और शो स्टॉपर प्लांट की, जिसका नाम है अगेवा कॉनकेवा। इसका ऐसा नाम है। वेरीगेटेड लीव्स हैं इसकी, काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं इसकी। मुझे लगा कि ये धूप में झुलसा हुआ स्नेक प्लांट है, बाद में मुझे मालूम चला नहीं, ये तो बहुत सारे प्लांट गार्डन के पास थे, कम से कम 100 प्लांट उसके पास थे और मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ही कम प्राइस में मिला ये। और उसके साथ में मुझे ये वाला प्लांट, क्लांचो का प्लांट, उस गार्डन ने बिल्कुल फ्री में दिया, क्योंकि उसके पास ये बहुत सारे उगे हुए थे। तो मुझे 150 रुपये, सिर्फ 150 रुपये में मुझे वो प्लांट पड़ा। हिंदी में इस प्लांट को कहते हैं पत्थर चट्टा और इसका नाम क्लांचो है। क्लांचो की ही एक वैरायटी है, औषधीय पौधा है ये। जो यूरिन स्टोन होता है उसको रेडिकेट करने के लिए खाया जाता है इसको। गार्डनर ने मुझे ये वाला प्लांट बिल्कुल फ्री में दिया। उसके वहाँ पे उगे हुए थे बहुत सारे, उसने मिट्टी में से निकाल के मुझे दे दिया कि कहा कि अगर आप अगेवा का खरीदते हैं तो उसके साथ ये वाला प्लांट आपको फ्री में मिलेगा। तो मैं भाग करके दोनों पौधे लिए, क्योंकि अगेवा का प्लांट तो वैसे ही इतना हैवी था, वो कम से कम 400-500 तक यहाँ पे मिलता। दूसरा ये जो क्लांचो का प्लांट था 100 रुपीज़ में कम से कम मुझे यहाँ मिलता। मैंने छाया देने के लिए इस प्लांट के नीचे इसको टांगा हुआ है। और नेक्स्ट प्लांट में बात करती हूँ, वो है बेगोनिया। बेगोनिया प्लांट की एक वैरायटी मेरे पास बरसों से है, लेकिन ये वाला पौधा जब मैंने देखा और नाम पूछा मैंने गार्डनर से, तो उसने बताया बेगोनिया। मैंने कहा अरे, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये वाला बेगोनिया का प्लांट मेरे पास करीब 4-5 साल पहले से है। ये ख़राब हो जाता है तो मैं कटिंग निकाल के इसके लगा देती हूँ अगले अलग प्लांटर्स में, और इस तरह से मेरे पास ये परसिस्ट कर रहा है लंबे टाइम से। इसके पत्ते हैं वो थोड़े डिफरेंट है, बाकी इन दोनों के फ्लावर में कोई कमी नहीं है। मैंने जब देखा तो दोनों का फ्लावर बिल्कुल सेम है, लेकिन पत्ते बिल्कुल डिफरेंट है। कलर लगभग सेम है, लेकिन तो मुझे ये वैरायटी अच्छी लगी और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये पड़ा 25 रुपीज़ का। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वाला प्लांट भी मुझे उसने ऐसे ही कटिंग से जो सैपलिंग ग्रो किया हुआ था वो निकाल के दे दिया था, बिना मिट्टी बिना पोट के, और मैंने आते ही फटाक से इसको पोट में लगा लिया और ये लग चुका है अभी अच्छे तरीके से। तो अगर ये प्लांट तो ऐसे गार्डनर बड़ी किस्मत से हमें मिलते हैं जो हमें इस तरह से प्लांट में भी निकाल के दे देते हैं और एक जायज़ सा प्राइस ले लेते हैं उससे। अभी इसको मैं यहाँ पे ख़रीदने जाऊँगी तो मुझे कम से कम 80 रुपये का ये प्लांट मिलेगा, अगर वो एक प्लास्टिक की थैली में भी लगा हुआ होगा तो। ये शॉपिंग मुझे काफ़ी जायज़ लगी मेरी इस बार वाली। इस तरह से मैंने पूरी लाइन में बेगोनिया के प्लांट लगाए हुए हैं, जिसके ऊपर मैंने एक लाइन लगाई हुई है स्टार फ्लावर की, जिसे पेंटास भी कहते हैं। चलिए मिलाती हूँ आपको अगले पौधे से, जिसका नाम है क्या, डेविल्स बैकबोन। आई डोंट नो वाई इतना प्यारा प्लांट है। जब नर्सरी में एक जैसे पौधे बहुत सारे रखे रहते हैं सैकड़ों की तादाद में, तो उसमें से एक हेल्दी पौधा चूज़ करना ये भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। अच्छे से देख दाख करके मैं इसको लेकर के आई। इसमें बहुत सारे न्यू ग्रोथ हो रखी थी। नेक्स्ट प्लांट है, ये लग रहा था तो मुझे ये प्लांट बहुत सूटेबल लगा और अच्छा लगा, तो मैं इसको निकाल कर कहते हैं कुछ माली लोग इसको। इसके कई सारे रंग आते हैं। मेरे पास ये पौधा 2 रंग में पहले से ही है, रानी पिंक में और वाइट कलर में। इसकी लॉयल्टी मुझे कुछ इस कदर भा गई कि मैं इसका ये वाला कलर भी उठा लाई। सिर्फ 50 रुपये में मुझे ये प्लांट पड़ा। ये प्लांट मेरे पास करीब 5 साल से है और मैं साल में एक बार इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ इसको। उसके बाद थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी खत देती हूँ साल में एक बार, और इसके अंदर बहुत सारी हरी हरी पत्तियाँ और ढेर सारी कलियाँ और फूल आते हैं। गर्मियों में तो ये एक मतलब गुलदस्ते की तरह से विंडो में टंगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। इसकी कटिंग मैंने फ़िलहाल की हुई है। ये देखिए कितनी सारी नई नई कलियाँ इसमें आई हुई हैं। और ये वाला प्लांट भी मैंने बाद में पोट में लगा दिया था, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से लग चुका है और इसमें कलियाँ आ चुकी हैं। ये पूरी लाइन में स्टार फ्लावर की, पेंटास की बोल सकते हैं, इस विंडो में हमेशा टांग के रखती हूँ और ये हमेशा सदाबहार बनी रहती है। तो ये वाली शॉपिंग मुझे बहुत ही जायज़ लगी, क्योंकि ये वाले जो मैंने स्टार प्लांट लगा रखे हैं, पहले मैंने ये पौधे यहाँ से आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, कुछ एक कलर 5 साल पहले ये 80 में लिए थे, 70 और 80 के बीच में। और अगला वाला प्लांट है, ये आप देख सकते हैं। इसके ये विलक्षण पत्ते देख करके तो मैं सच में हक्का बक्का रह गई। मैंने ये प्लांट पहले कभी नहीं देखा था और मुझे इसका नाम भी नहीं पता था। और इसमें इस करीब 3 पौधे इसमें लगे हुए हैं, कटिंग से शायद ग्रो किए हुए हैं। काफ़ी हेल्दी था ये प्लांट और इस सुंदरता को देख के मैं इसको उठा के ले आई कि मैंने कहा बाद में देखेंगे, इसमें नर्सरी में रखी हैं तो कुछ अच्छे पौधे ही होते होंगे।
सो इसके पत्ते काफ़ी हेल्दी थे। इसमें एक ख़ासियत थी कि इसके जो पत्ते थे वो स्टेम के एक साइड लगे हुए थे और ये एक स्पाइरल सा एक एक चक्र सा ऐसे फॉर्म कर रहे थे, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता था। इसके ऊपर वाइट कलर का एक फूल आता है और ये देखिए आप, एक ही तरफ इसके पत्ते हैं। इसका नाम मुझे नहीं पता है, आप स्पाइरल कमेंट जैसा हो सेक्शन जाएगा, में इसमें मुझे ऐसे इसका फूल नाम आएगा। बताएँ कि इस तो पौधे का इसको भी नाम क्या देखकर है और इसको ये इंडियन प्लांट है या फिर नहीं है। तो ये प्लांट मैंने ले लिया। तो ये टोटल मैंने 5 या 6 कितने भी पौधे हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं। प्राइस के साथ ये वाला प्लांट भी मुझे पड़ा है 70 रुपीज़ का सेम प्लांट। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें और आपके उधर ये प्लांट कितने रुपए के मिलते ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।